बजट गुरुकुल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1667 में पटना साहिब में हुआ था और उनके पिता सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी थे और माता का नाम गुजरी था। उनके जन्म का नाम गोविंद राय था। जब वे 9 वर्ष के थे तो उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा शहीद कर दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने पिता की गद्दी संभाली और कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों 100 में बाज तोड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हर कोई जानता है कि गुरु गोविंद सिंह जी भारतीय इतिहास और संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन सिखों का त्योहार और एक धार्मिक उत्सव है। गुरु जी को एक योद्धा, दार्शनिक, कवि और मुख्य रूप से 10वें सिख गुरु के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने 12 लड़ाइयां लड़ी और अत्याचार के खिलाफ इन अभियानों में गुरु जी के 4 बेटे शहीद हो गए। धर्म के लिए उन्होंने अपने समस्त परिवार का बलिदान कर दिया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंशदानी अर्थात सर्ववंश दान करने वाला कहा जाता है। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा वाणी वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह की स्थापना की। खालसा पंथ का निर्माण उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। खालसा पंथ की शुरुआत करने के बाद उन्होंने सिख महिलाओं को उपनाम कौर दिया, जिसका मतलब है राजकुमारी, और पुरुषों को उपनाम सिंह दिया। लेकिन नामों में यह अंतर स्त्री पुरुष असमानता के बारे में नहीं था, बल्कि गुरुजी पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को पहचानने के लिए दिया था। गुरुजी एक उदार व्यक्ति थे। उन्होंने सभी के लिए न्याय, शांति और समानता का उपदेश दिया। उन्होंने संत जैसा जीवन जिया और अपनी लेखनी से लाखों को प्रेरित करते रहे। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। सिख धर्म में इनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और इसे सिखों के अंतिम रूप में स्थापित कर खुद माथा टेका। ग्रंथ साहिब तब 11वें और शाश्वत सिख गुरु बने। शांति, प्रेम और एकता की मिसाल थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं, संघर्ष, बलिदान लाखों भारतीयों को प्रेरित करते हैं। यहां मैं गुरु गोविंद सिंह जी के कहे एक कथन से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सबसे बड़ी सुख सुविधा और स्थायी शांति तब प्राप्त होती है जब कोई भीतर से स्वार्थ को मिटा देता है। आप सभी को एक बार फिर गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपसे अब आज्ञा लेते हैं। अपने अगले एपिसोड के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।